काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज उससे सबक ले और समाज आपको एक प्रेरणा के रूप में ले। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2021 में टॉप करने वाले आईएएस शुभम कुमार के बारे में। शुभम कुमार ने ऐसा काम किया है जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने इंडिया के इंजीनियरिंग के सबसे टफ एग्जाम आईआईटी को पहले क्रैक किया। उसके बाद वो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक यूपीएससी को 2 बार क्रैक किए। पहली बार में उनका रैंक 290 आया और दूसरी बार में वे टॉप कर गए। आज मैं आप लोगों को शुभम कुमार के बारे में और शुभम कुमार ने कैसे यूपीएससी की तैयारी की इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको शुभम कुमार की ये कहानी। शुभम कुमार बिहार के कटिहार जिले के कुम्हड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम देवानंद सिंह और माता का नाम पूनम देवी है। शुभम के पिता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं और मां घर संभालती हैं। शुभम 2 भाई बहनों में छोटे हैं। शुभम की बड़ी बहन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंदौर में वैज्ञानिक हैं। शुभम साल 2012 में विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल से 10वीं पास की और साल 2014 में चिन्मया विद्यालय बोकारो झारखंड से 12वीं पास किए। शुभम बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। वे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक हमेशा फर्स्ट आए। 12वीं के बाद शुभम आईआईटी का एग्जाम पास किए। आईआईटी के एग्जाम में शुभम का रैंक 219 आया, जिसके बाद वे आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किए। बीटेक के दौरान शुभम इतना अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस दिए कि आईआईटी बॉम्बे ने उन्हें कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीना पहले ही बीटेक की डिग्री दे दी। शुभम साल 2017 में अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किए। अमेरिका में इंटर्नशिप के दौरान शुभम ने देखा कि इंडिया के डेवलपमेंट में और अमेरिका के डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। इसलिए उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करने के बाद वे यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आईएएस बनकर अपने देश की सेवा करेंगे। इसलिए साल 2018 में इंजीनियरिंग करने के बाद शुभम पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिए, लेकिन पहली बार में शुभम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इस बार उन्होंने जो एग्जाम दिया था वो बिना तैयारी के ही एग्जाम दे दिए थे। पहली बार में फेल होने के बाद शुभम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले आए। दिल्ली में वे कोचिंग ज्वाइन किए और अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। दिल्ली में शुभम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते। वे कोचिंग के बाद डेली 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते। शुभम पढ़ाई में इतना डूब गए थे कि डेली 14-15 घंटा पढ़ने के बाद भी उन्हें लगता था कि उन्होंने अभी कम पढ़ाई किया है, उन्हें अभी और पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के चलते वे नींद भी कम कर दिए थे, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तब वे एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करने लगे और नींद भी पूरा लेने लगे, जिससे कि उनकी तबीयत खराब ना हो सके। दूसरे अटेम्प्ट में शुभम यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए। दूसरे अटेम्प्ट में शुभम का रैंक 290 आया। 290 रैंक आने के बाद शुभम का सिलेक्शन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS में हुआ, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे भेज दिया गया। शुभम की ट्रेनिंग अच्छे से हो रही थी, ये जॉब भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनका जो आईएएस बनने का सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए शुभम ट्रेनिंग के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दिए। इस बार शुभम प्री एग्जाम तक ट्रेनिंग के बाद डेली 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते और साथ ही साथ टेस्ट भी देते। प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम तक डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते। लगातार कठिन मेहनत के बाद शुभम 2021 में यूपीएससी में टॉप किए। एक इंटरव्यू में जब शुभम से पूछा गया कि उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की,
तब उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए वे पहले बेसिक बुक्स पढ़े, उसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डाले और न्यूज़पेपर में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता था उसमें नोट डाउन करते थे। गवर्नमेंट से जुड़े न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि वे हमेशा गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट हैं उन्हें चेक करते रहते थे और कुछ भी इम्पोर्टेंट होता था तो उसे नोट डाउन कर लेते थे। बाकी अगर कुछ बच जाता था तो वे गूगल से पढ़ लेते थे। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उन्हें फ़ायदा हुआ वो था टेस्ट सीरीज। वो शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए और नियमित अंतराल पे वो टेस्ट देते थे और टेस्ट में जो भी गलतियां होती थी उसे इतना रिवाइज करते थे कि दोबारा वो गलती ना हो। शुभम कहते हैं कि चाहे आपकी तैयारी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन आप टेस्ट सीरीज शुरुआत से ही दीजिए और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते रहिए। टेस्ट सीरीज ये है जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि जब वे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किए तो शुरुआत से ही मेंस को ध्यान में रखकर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि अगर आप शुरुआत से मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स भी होता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्होंने दिसंबर और जनवरी में ऑप्शनल और जीएस में 4 टेस्ट दिए, जिससे उन्हें आगे जब भी 200 और 250 वर्ड लिखना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जनवरी के बाद वे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी किए और प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाने के अगले दिन से फिर से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि प्रीलिम्स का एग्जाम के बाद उन्होंने एक दिन भी गैप नहीं लिया। प्रीलिम्स के एग्जाम के अगले दिन से ही वे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिए। मेंस की तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि आप जो भी बुक यूज करें बस एक सोर्स होना चाहिए और उस बुक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने बेसिक बैकग्राउंड पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि बचपन से लेकर इंजीनियरिंग तक जितने भी पॉइंट थे सबको नोट डाउन किए। इसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दिए। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए शुभम ने कहा कि सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी इसलिए की कि उन्हें देश सेवा करनी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब आपका गोल क्लियर हो जाए तब आप पूरे 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। शुभम ने उन सभी स्टूडेंट के लिए 3 बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पहला पॉइंट है अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब कि हो सकता है कि जब आप तैयारी करें तो पहली बार में आपको सफलता नहीं मिले, या ये भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से किए लेकिन उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए ही नहीं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है, नहीं निराश होना है। आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है और तब तक एग्ज़ाम देना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं 2018 में पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और ये सोचा कि यही मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, इस बार मैं यूपीएससी कंफर्म कर लूँगा। लेकिन साल 2018 में शुभम यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद वे 2019 में एग्ज़ाम दिए और इस बार भी उन्होंने यही सोचा कि यही मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। लेकिन 2019 में शुभम यूपीएससी क्वालिफाई तो कर लिए लेकिन उन्हें आईएएस नहीं मिला, जिसके कारण वे 2020 में फिर से एग्ज़ाम दिए और इस बार वे टॉप कर गए। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप सफल नहीं हो जाओ तब तक आप प्रयास करना जारी रखो। दूसरा पॉइंट है डेली डायरी मेंटेनिंग या डेली प्लान। शुभम कहते हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाओ और उसे वीकली में डिवाइड करो और फिर डेली में डिवाइड करो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। शुभम कहते हैं कि अगर आप अपने रूटीन का 60 से 70% भी कवर कर लिए तो आपको यूपीएससी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तीसरा पॉइंट है रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। शुभम कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान जितना हो सके उतना लिमिटेड मात्रा में बुक सके और उस बुक को बार बार पढ़े। यही तरीका है यूपीएससी में क्वालिफाई करने का। वे कहते हैं कि अगर आप इन रूटीन को फॉलो कर लिए तो आपको यूपीएससी में क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।